प्रकाश को। तो इस बात को बता रहा परमेश्वर का वचन कि इस कारण जो बातें ऊपर बता चुकी है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, अब वो राज्य हिलने का नहीं है, सारी बातें टल जाएंगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, है ना, हिला हिला दी जाएंगी। पहला दूसरा पत्रस में भी है, 3 में भी। तो ये तो सब हिलने वाली बातें हैं, हटाने हटने वाली बातें। लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है, उसका जो किंगडम है, वो कभी नहीं हिलने वाला ना टलने वाला। तो जो अनुग्रह है, वो हाथ से जाने ना दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अनुग्रह हमारे जीवन में छीन लिया जाए, है ना? तो इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें कि उस अनुग्रह जो मसीह यीशु में है, बलवंत हो जाए उस अनुग्रह से। मतलब ये अनुग्रह इतना बड़ा चीज है कि उसके द्वारा मुझको बलवंत होने के लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है। और एक जगह और लिखा हुआ है, दूस, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 है। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 6 है, उसका पहला। और हम जो उसके सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ, व्यर्थ ना रहने दो। इसको कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना, जो अनुग्रह मिला है, और इसके हाथ से जाने बिल्कुल मत देना। इस अनुग्रह को पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा विश्वास करने से हमारा क्या किया? उद्धार किया है। उसका अनुग्रह, उसका ग्रेस है, उसकी दया, उसकी करुणा, उसका प्रेम है, जो उसने हम पर दया की। इतने लोगों में, विश्व में, इतने संसार में लोगों के रहने के बाद उसने हमें देखा, हम पर अनुग्रह किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम पर उसने अनुग्रह किया है। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, व्यर्थ ना रहने दो। इसको कभी भी अपने जीवन से जाने नहीं देना, क्योंकि उसी अनुग्रह से बोलता है पौलुस भी कि मैं जीता हूँ, उसी अनुग्रह के कारण मैं जीता हूँ, और उसके अनुग्रह से मैं बना रहता हूँ, है ना। और दूसरा यहीं पर लिखा है, पहले कुरिन्थी के, हाँ, दूसरा कुरिन्थी वही 9 में लिखा हुआ है, 9 के 8 में। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो परमेश्वर के उस अनुग्रह से मुझे बहुत कुछ मिलता है, और इस कारण से मुझको परमेश्वर के अनुग्रह से ये जो जीवन मिला है, ये परमेश्वर के अनुग्रह ही से मुझे मिला है। तो इस अनुग्रह को कभी भी हाथ से जाने ना दें। एक और है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 10 पद। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा हर वचन को याद दिला दिला के दिखाते चले जा रहे हैं। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। कितना अच्छी बात, कितनी अच्छी बात को भाई पौलुस बोल रहे हैं अपने लिए, वो मेरे लिए भी, हमारे सबके लिए है कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। सच में कभी भी किसी भी बात के लिए कुछ भी हो, परमेश्वर की महिमा करनी ही है। चाहे वो मेरे घर बना हो, चाहे मेरे घर नया बना हो, चाहे घर में नया गृह प्रवेश हो रहा हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे जो कुछ हो, कोई भी बात हो, उसके लिए परमेश्वर की महिमा करके ही बताना कि जो कुछ मेरे को मिला परमेश्वर के अनुग्रह। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैंने किया,
मैंने वो दवाई खाई तो मैं अच्छी हुई, नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह से ये दवाई खाने से परमेश्वर ने ऐसी दया की कि मैं अच्छी हो गई। ये दवाई थोड़ी ना, कई बार तो डॉक्टर फेल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह रहता है कि हम बचते हैं। इसलिए ना बिल्कुल परमेश्वर की महिमा जहां मिले करनी ही है, हर बात में करनी है। परमेश्वर ने दया की, उसकी करुणा थी तो मैं बची। परमेश्वर की दया और करुणा मिली तो मुझको ये जॉब मिला, है ना, हर बात के लिए। और मुझको अब तक जीवित रखा किससे? अनुग्रह से। तो इसलिए भाई पौलुस बोलते हैं कि जो मेरे पर अनुग्रह हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैं उनसे बढ़कर परिश्रम भी किया हूँ। फिर भी वो अपने आप को छोटा करके कहता है, ये मेरी ओर से नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर अपने वचन में बता रहे हैं कि उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जाए। तो ये अनुग्रह की बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको सीखना ही है, वचन के द्वारा बहुत सारा है, और इसी अनुग्रह से बलवंत होने के लिए कह रहा है। और उसके बाद एक और बात है जो भाई पौलुस अपने लिए बोलते हैं कि दूसरा कुरिन्थी 12 में बता रहे हैं, और ये हम सब के जीवन के लिए, हाँ, हम सब इस प्रैक्टिकल से गुजरते हैं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है और हम उसमें विचलित भी होते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 12 के 9 में, है ना। उसके पहले तो वो था कि उसको काटा चुभाया गया था दुष्ट की ओर से, और कि वो कहीं घुसे मारे शैतान का एक दूत, कि मैं फूल ना जाऊं। 3 बार प्रार्थना भी किया, परंतु प्रभु ने उनको उसको एक ही बात कही कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अब उसके बाद, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। सच में ये बात तो 110% सही है। जो भी जिसके जीवन में स्थिति आती है ना, जब कुछ नहीं कर सकता, वो केवल परमेश्वर ही उसको संभालता है, सामर्थ देता है, बल पाता है, और इस शरीर में वो बल पाके फिर स्टैंड होता है। तो जो कह रहा है कि वचन, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। जब मैं निर्बल हो जाता हूँ ना, तभी परमेश्वर की सामर्थ, नहीं तो फिर क्या होगा, मैं घमंड करूंगा कि मैं अपने बल से हुआ, मेरे पैसे से हुआ, मेरा अप्रोच था तो हुआ, नहीं। ये सारी बातों को एक तरफ परमेश्वर कर देते हैं, सब कुछ शून्य कर देंगे, सब हटा देंगे। और उसके बाद उसमें लिखा हुआ वचन कि निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस बात को भाई पौलुस अच्छी तरह जान गए थे, मेरे हाथ से कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में, मतलब ये हम सब के जीवन में इनमें से कुछ न कुछ होता ही है, और संकटों में प्रसन्न हूँ। कितनी मुश्किल बात है, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ये था। भाई पौलुस जेल में था तो आनंदित, तभी फिलिपियों में 4:4 में प्रभु में सदा आनंदित रहो बताने लग गए। तो उसने वो फील किया, वो जंजीरों से बंधा हुआ, मारपीट करके काट में ठोक दिए सिलास और पौलुस, 16 प्रेरितों काम में भजन और प्रार्थना कर रहे हैं। तो कितना वो है कठिन समय कि सब कुछ शरीर में तकलीफ और मार खा करके भी स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर की। और इसीलिए उस अनुभव के द्वारा वो इन बातों को समझा रहे हैं हमारे लिए कि मसीह के लिए क्या कर रहे हैं, निर्बलता, निंदा, दरिद्रता, उपद्रव, संकट, प्रसन्न है वे। तो मुझे भी क्या रहना है, ये इन वचनों के द्वारा प्रसन्न हो रहना ही है। और जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तो परमेश्वर अपने वचन में इन बातों को सिखा सिखा के बता रहे हैं कि निर्बलता कोई ऐसी कमजोरी बात नहीं है। और निर्बल मतलब किस बात में, वचन के अपने जीवन में मान कर चलने की बात क्या है। तो जब निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता, किसके द्वारा? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत, और वचन के द्वारा। इसलिए परमेश्वर के राज्य में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से जोर होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते। तो बलवान कौन है? मैं शरीर से लड़के कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी रीति से लड़ूं और उस पर जयवंत हूं, कभी नहीं हो सकता।
क्योंकि मेरी लड़ाई के हथियार तो आत्मिक है ना। दूसरा कुरिन्थी 10 में भी लिखा हुआ है कि मेरे लड़ाई के हथियार, यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। लास्ट में एक वचन और प्रभु दिखा रहे हैं, उसको मैं पढ़ लेती हूँ। इफिसियों 3 उसका 16 से, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मेरा बाहर मनुष्यत्व नाश होता चला जाए, मेरा बाहर मनुष्यत्व, मेरा बाहर रूप, मेरा बाहर का जो भी शारीरिक जीवन है दिखता है किसी लोगों को, जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों 10 में भी पौलुस के लिए बोलता है परमेश्वर का वचन, कि लोग उसको देख के बोलते हैं कि अरे ये तो वक्तव्य में एकदम हल्का सा दिखता है, देह में निर्बल जैसा लगता है, लेकिन इसकी पत्रियां वाकई में बहुत गंभीर है ना। तो इस प्रकार से बोलते हैं, दूसरा कुरिन्थी 10 के 10 में है, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब देखते हैं तो देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का। तो हो सकता है पौलुस थोड़ा छोटे रहे होंगे, उसका उनका जो दिल डॉल था, है ना, बॉडी जो था, तो वो देखने में ऐसा ही थे कि ये क्या हमको बताएगा, समझाए। लेकिन जब वो उसने किया और उनकी पत्रियां जो लिखी गई तो गंभीर और प्रभावशाली है, लोगों ने इस बात को जाना। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर मेरे को फिर से बता रहा है, मुझे भी सिखा रहा है, आत्मा से, उसकी आत्मा से बेहतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाके। तो मैं बाहर से सामर्थ पाके क्या करूंगी, शरीर को मैं पहलवान की तरह अपना बलिष्ठ बना लूं और लड़ाई करूं, जीत लूं कोई अखाड़े में जाके, नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है। मुझको तो आत्मिक रीति से बलवंत बनना, आत्मा में बलवंत बनते जाना। और ये कहाँ होगा, अंदर, अंदर, ना मेरे मुंह के बोलने से, ना मेरे कुछ बातों को करने से, ना मेरे हाथों से किसी प्रकार का लड़ाई करने, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी लड़ाई तो आत्मिक रीति से है, गणों को ढाने के लिए है, शैतान से है, दुष्ट से है। तो उसकी आत्मा से क्या करना है, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होना है। तब जा करके उस स्वर्गीय राज्य को मैं छीनूंगी, ले लूंगी नहीं, आसानी से मिल नहीं जाने वाला है। मेरे को बहुत इसमें क्या करना पड़ेगा, कोशिश, प्रयत्न, मेरे को पूरा एफर्ट लगा देना पड़ेगा कि मैं इसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दूं, लड़ाई करूं। जैसे भाई पौलुस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ लिया, लड़ चुका, तो मेरे को भी वैसा ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर मेरे को बताता है, हम सबको बता रहा है कि क्या करो, बलवान बलवान बन जाओ, तुम भी बलवान बन जाओ। तो इस रीति से नहीं कि शरीर में, परंतु आत्मा में। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करती हूँ मैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा उठे, आपके राज्य की बढ़ती होने पाए और हर एक जन प्रभु जी इन दिनों में आपके वचन से बलवंत होता चला जाए, आपकी आत्मा से बलवंत होता चला जाए, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होता चला जाए। क्योंकि बाहरी मनुष्यत्व को आपने कहा भले ही नाश होता चला जाए, परंतु भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु जी में हमको नया बनते जाना है और बलवंत होते जाना है। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हर एक वचन जो आपने हमारे लिए दे दिया है, ये हमारा जीवन बनता चला जाए। और सच में प्यारे प्रभु, जो भी बातें हमारे जीवन में आती हैं वो सब हमें बनाने के लिए आती रहती हैं, ताकि हम इसको सीखें, चलें और इस पर जयवंत होने पाए। आपने हमें लड़ाई करना सिखाया है, वो लड़ाई जो आत्मा में होता है, जो आत्मिक रीति से, आत्मिक हथियारों को लेकर होता है। प्रभु जी, सच में हमारे सब के सत्य से कमर कसी रहे, हमारे ऊपर धार्मिकता की झिलम बनी रहे। उद्धार का तो विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, मेल का सुसमाचार के जूते, सब कुछ हम लोग पहन करके प्रभु जी उस दुष्ट के आने वाले तीर को बुझाने के लिए स्थिरता से खड़े रहे प्रभु जी, ताकि हमें किसी भी रीति से वो कभी हम पर हावी ना हो, कोई अटैक ना करे, परंतु उसको पांव तले रौंदने पाए। क्योंकि आपने कहा कि परमेश्वर, शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों से शीघ्र उसको कुचलवा देगा।
हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप जयवंत परमेश्वर, आप जयवंत प्रभु हैं। आपने उस दुष्ट को खुल्लम खुल्ला तमाशा करके क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुना दी है, और वो कुछ नहीं कर सकता। आज भी वो हारा हुआ है, आज भी वो प्रभु कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि हमें आप जैसे महान जयवंत प्रभु मिले हैं। और जो आपने मृत्यु पर जय पाई है, वो हमारे साथ है। आप जो सेनाओं के यहोवा, वो हमारे साथ है। प्रभु, हम सच में उस स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए हमें आपके वचन के अनुसार बलवंत और बलवान बनाए, कि कोई हमारी संपत्ति छीन ना पाए, कोई हमारे चोरी ना करने पाए। प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है, जो आत्मा के फल, जो आत्मिक वरदान, जो आत्मिक आशीष है, जो आत्मिक भेद, जो आत्मिक प्रभु जी गुप्त धन, सब कुछ हमारा सुरक्षित रहे, कोई हमारे से छीनने ना पाए। उस मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, उस वचन के भाग को प्रभु आपके चरणों में रह करके आपने कहा उसे कोई कोई छीना नहीं जाएगा, कभी उसे छीना नहीं जाएगा। प्रभु जी, ये वचन सच में हमारे लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बन करके हमारे हृदय में बसने पाए, ताकि दाऊद की तरह हम भी अपने हृदय में इस वचन को रखें, ताकि आपके विरुद्ध कभी पाप न करने पाए। प्यारे प्रभु जी, ये हमारे लिए जीवन बनता चला जाए, हम आपके सामने खड़े होने के योग्य होने पाए, हम जागते और प्रार्थना करते रहे, आप आत्मा में प्रभु जी प्रार्थना करते हुए धन्यवाद के साथ जागृत रहने पाए। हम सोए भी तो शरीर में थकान मिटाने के लिए, लेकिन आत्मा में आपके साथ बने रहें। इस रात्रि में हम में से हर एक की सहायता करें। आपका आना यदि है तो प्रभु हम तैयार पाए जाए, और प्रभु नहीं तो हम आपके लिए बाट जोहते रहें, धीरज से बाट जोहते रहें। आपने कहा है प्रभु जी कि धीरज से बाट जोहते रहो तो धर्म का पूरा प्रतिफल पाओगे। प्रभु जी, हम आप पर पूर्ण विश्वास के साथ स्थिरता से जीना चाहते हैं प्रभु जी। सो सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु आप संभाले, हर एक को आशीष दें, हर एक की सुधि रखें प्रभु। जो बीमार तकलीफ में है, किसी प्रकार की समस्या में है, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उनके घर से, उनके जीवन से, उनके परिवार में और उनके मन से प्रभु जी सारी बातें हट कर प्रभु आपका वचन आदर पाने पाए। सो सब बातों के लिए धन्यवाद करते, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की सबको। जय मसीह आमीन की। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। सभी को जय मसीह की। अमन भाई आ गए हैं। नहीं नहीं, गीतिका दीदी धन्यवाद आज के मीटिंग का संचालन करने के लिए। आप ही एंड भी कर सकते हैं। जी जी मेरे को धन्यवाद। आता नहीं है कैसे मैं जी आप ना आप प्रार्थना तो हो गई है दीदी, कर ली है। सबको जी जी अंतिम संदेश देके कि जल्दी आएंगे, सब आएंगे, सब भाई आएंगे बता के आप जी end करते हैं, जैसा भी आपको लगे। जी जी धन्यवाद धन्यवाद दीदी। आप सभी का धन्यवाद इस संगति में जुड़ने के लिए। और हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में संगति में जुड़ेंगे। और मुझे नहीं पता है आशीष भैया कब आएंगे, लेकिन हम आपस में इकट्ठा होना जैसे कि पहले से देखी कलीसिया करती थी, प्रतिदिन वो इकट्ठा होते थे। और प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते हैं अपने वचनों का। हम संगति के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित होते हैं। तो वैसे ही हम कल फिर जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। और यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी समय होगा, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। कोई प्रतिक्रिया, कोई सुझाव? और जैसे आप लोग को पता है बिलासपुर में 22, 23, 24 को मीटिंग है, तो आप सभी इसके लिए जो जा सकते हैं प्रिय जरूर से जाएं और संगति का आनंद उठाएं और आत्मिक लाभ लें। सो 22, 23, 24 बिलासपुर में है वो मीटिंग। यदि कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। और सभी जी को भाई, शालोम, मेरी जय मसीह की। वाणी मेरी जय मसीह की, बोलने से शालोम। किसी को भी वो लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ, मेरे को बोलने नहीं आता। सभी को जय मसीह की। प्रभु ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करते हैं सिस्टर जो बोलना नहीं जानते। ज्योति आंटी को भी धन्यवाद वचन के भाग में अगुवाई करने के लिए। और मैं जो सीखती हूँ उसका बताइए, प्रभु का धन्यवाद है। पूरा मैं नहीं जुड़ पाया तो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अपनी सहायता दी। जितने जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। तो हम मीटिंग एंड करेंगे। ठीक ठीक ठीक।
जी जी, शालोम, गुड नाइट, जय मसीह की।